पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शर्मिला फारूकी साहिबा हमें आज ज्वाइन कर रही हैं प्रोग्राम में। शर्मिला, आपका बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। वालेकुम अस्सलाम जी, थैंक यू। शर्मिला, आज आपसे ही बात का आगाज़ करूंगी। अभी थोड़ी देर पहले ही आम खबर आ चुकी है, आपने भी देखी है कि प्रेस टॉक हो चुकी है और PMLN और MQM जो है वो एक दूसरे के साथ हाथ मिला चुके हैं सिंध में। तो क्या आपको नज़र आ रहा है कि ये आपके लिए भी कोई यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए कुछ परेशानी की बात है, कुछ टेंशन होगी आप लोगों को सिंध में इस हवाले से? जी बहुत शुक्रिया। नहीं जी, हमारे लिए परेशानी की तो बिल्कुल कोई बात नहीं है, लेकिन ये हैरान कुन बात है कि MQM ने PMLN के साथ इत्तेहाद किया है सिंध के हवाले तक। अच्छा, अब जो अजीब व गरीब बात है वो ये है कि पूरे सिंध के अंदर और बिलखुसूस कराची के अंदर, जिसमें MQM की एक प्रेजेंस है, PMLN का कोई वोट नहीं है। MQM शायद वोटों के हिसाब से तो कोalition के हवाले से उनको कोई फ़ायदा नहीं पहुंचेगा। हाँ, PMLN अगर इलेक्शन जीतती है और आइंदा हुकूमत बनाती है वफाक में, तो फिर MQM को वहाँ पर एज अ कोalition पार्टनर लिया जाएगा और वहाँ पर जो वजारतें उनको मिलेंगी, प्रॉब्ली दे आइंग दैट। जहाँ तक MQM का ताल्लुक है, MQM हमेशा से अकेले इलेक्शन लड़ती थी। ये पहली बार हम देख रहे हैं कि वो किसी के साथ इत्तेहाद बना रहे हैं। तो ये भी एक बड़ी हैरान कुन बात है कि उनको क्या ज़रूरत पड़ी है जब वो कहते हैं कि उनके सारे उनके वोट हैं। और मैं अभी 8 बजे एक शो कर रही थी और मेरे साथ एक सीनियर रहनुमा थी MQM की, वो यही कह रही थी कि तो हमारी मेहनत है, हमारे वोट हैं। तो अगर आपकी मेहनत है, आपके वोट हैं, तो फिर तो आपको किसी के साथ इत्तेहाद करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, PMLN को क्या फ़ायदा है MQM से? वो ये फ़ायदा है क्योंकि PMLN का शायद कोई नुमाइंदा टिकट लेने को सिंध से तैयार ही ना हो, क्योंकि यहाँ वोट ही नहीं है। तो कौन हारने के लिए इलेक्शन लड़ता है? उनके लिए एक फेस सेविंग हो जाएगी कि जी हमने सिंध में भी इलेक्शन लड़ा। तो कुछ ऐसे मामला हमें नजर आ रहे हैं। हमारे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक सिचुएशन है, बट गुड लक टू देम, अच्छी बात है। लेकिन GDA से भी उनकी मुलाकात हुई है बशीर मेमन की, इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा है। तो जो शहरी इलाके हैं वहाँ पर ज़ाहिर है MQM अच्छी आपको टफ टाइम देती है। दूसरी तरफ सिंध में जो आपके रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर GDA भी अच्छी स्ट्रेंथ रखती है। तो PMLN की कोशिश है कि GDA के साथ भी मामला तय किए जाएं। आपको नज़र आता है कि कुछ इस दफ़ा सिंध में गवर्नमेंट बनाना मुश्किल हो जाएगा पीपल्स पार्टी के लिए? देखिए जी, मैं यही तो कह रही हूँ कि जो शहरी इलाके हैं उसमें MQM का वोट है, लेकिन वैसा वोट नहीं है जो एक ज़माने में होता था। और शायद इसका टेस्ट ट्रायल हो जाता अगर वो बल्दियाती इंतखाबात में कराची में हिस्सा ले लेते, जो कि उन्होंने बाइकआउट किया। अब वो क्यों बाइकआउट किया? ज़ाहिरी बात है, उन्हें पता था कि वो सीटें नहीं मिलेंगी उनको और एक फेस सेविंग हो गई। तो हम तो चाह रहे थे कि वो कराची के बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लें, हम चाह रहे थे कि वो हमें टफ टाइम दें, लेकिन ऐसा ना हुआ। सो एक लिथमस टेस्ट हो जाता ना कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, कितने वोट हैं इनके पास। अच्छा, बाकी सिंध की बात है, हैदराबाद ऑनवर्ड्स, तो देखिए GDA में पहले भी 8-9 जमातें थीं जिन्होंने मिलकर इलेक्शन लड़ा था। और पहले भी मुझे याद है कि 2013 के इलेक्शन के अंदर भी PMLN मुस्लिम लीग फंक्शनल के साथ ही थी, लेकिन सीटें नहीं मिल सकी उनको। अच्छा शर्मिला साहिबा, ये बताइएगा कि ये जो पीपल्स पार्टी हमेशा से पहले तो कह रही थी कि मुस्लिम लीग नून जो है वो उसकी डील हो गई है और मियां नवाज शरीफ जो है डील करके आए हैं। अब पीपल्स पार्टी की तरफ से ये इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि वो नून लीग धांधली कर रही है, अभी से इलेक्शन के लिए धांधली शुरू हो रही है। हाँ जी, आप क्या समझती है, क्यों आपको इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि आपके 16 माह के इंतहाई करीबी हलीफ वो अब एकदम से अचानक क्यों ये सारा मामला हो गया? देखें जी, अगर 2018 का सिलेक्शन गलत था तो फिर 2024 का सिलेक्शन भी गलत है। PMLN वो जमात है जो पिछले 4 साल से वोट को इज्जत देकर नारा लगा रही थी और अब अचानक से वो नारा गायब हो गया है। जो ग्राउंड रियलिटीज़ नज़र आ रही हैं, जो एक इमेज बन रहा है PMLN का, वो यही है कि हवा का रुख उनकी तरफ है, उनको कुछ ख़ास रियायत मिली जा रही हैं। और जो कि हकीकतन भी बात कुछ ऐसी है, जिस तरीके से मियाँ साहब आए, मियाँ साहब की सज़ा मुअत्तल हुई, जलसा किया उन्होंने, सज़ा मुअत्तल बाद में हुई, जलसा पहले कर लिया,
फिर नैब को भी उनकी बेल्स के ऊपर कोई एतराज़ नहीं था, बाहर बैठे बैठे उनकी अपीलें भी बहाल हो गई। मैंने पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं देखा कि ऐसी जूरिस्प्रूडेंस बनी हो जिसके अंदर एक सज़ा याफ्ता शख्स बाहर बैठा है और उसकी एब्सेंशिया के अंदर अपीलें बहाल हो गई। तो ये प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट जो मिल रहा है ये आप सबके सामने है। आप दोनों मुझसे बेहतर समझ सकते हैं कि ये क्या माहौल बन रहा है। फिर गवर्नर हाउस में इजलास हो रहे हैं, तो ये जो एक फेवरेटिज्म नज़र आ रही है बिलखुसूस एक जमात के साथ, ये आइंदा आने वाले इलेक्शंस के हवाले से जो फ्री एंड फेयर होने चाहिए उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल निशान आ जाएगा। एक तरफ तो आप जलसा करने दे रहे हैं एक जमात को, दूसरी तरफ दूसरी जमात की आप कुर्सियां उठा रहे हैं। और सियाने तो ये भी कहते हैं एमक्यूएम जिससे हाथ मिला ले समझ लें कि अगली हुकूमत उन्हीं की बनने जा रही है। लेकिन मुझे थोड़ा अलाउ कीजिएगा शर्मिला, मैं चौधरी साहब को नहीं, मैं सबीना, ये बड़े मजे की बात है। वो कहते ही हैं कि हम जिससे हाथ मिलाते हैं वो अगली हुकूमत बना लेते, लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता ये है कि उनको नजर आता है कि कौन सी अगली हुकूमत बनने वाली है, किस जमात की, वो जाके उससे हाथ मिला लेते हैं। एग्जैक्टली मेरा यही कहने का मतलब इनकी वजह से हुकूमतें नहीं बनती हैं, ये इसलिए जाते हैं कि हुकूमत वो बना रहे हैं। इनकी एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है, इनकी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है। एमक्यूएम समझती है दे शुड बी इन पावर ऑल द टाइम, और पिछले 20 सालों से ऐसा ही हो रहा है। मुशर्रफ के 10 साल, उसके बाद से कंसेक्यूटिव जो गवर्नमेंट्स आई हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, PMLN हो, PTI हो, दे बीन देयर। तो बात ये है कि ठीक है, दिस इज द पॉलिटिकल स्ट्रेटजी, ये उनका तरीकेकार है सियासत करने अच्छा, वो इसको बताते भी ये हैं कि भाई हमारी छोटी जमात है तो हम इसी तरह अपने लोगों के काम करवा सकते हैं या उनको कोई रिलीफ दिलवा सकते हैं। अगर हम हुकूमत का हिस्सा ऑपोजिशन में हम बैठ के क्या कर लेंगे। लेकिन मैं इस पे इख्तलाफ नहीं कर रही। मैं आपकी बात को वो समझते हैं कि बेहतर तरीके से ये उनकी स्ट्रेटजी है, वोटर्स को केटर कर सकते हैं तो अच्छी बात है। देखिए, हुकूमत में रहने के बहुत सारे फवायदे, वी ऑल नो इट। ऑपोजिशन में तो कुछ नहीं मिलता है। हुकूमत में रहते हैं तो तरक्याती फंड्स भी मिलते हैं, नौकरियां भी मिलती हैं, आप अपने वोटर्स को केटर कर सकते हैं ना। हुकूमत में क्यों आते हैं? ताकि आप खिदमत कर सके अवाम की। तो वो समझते हैं, पहले उनकी 20-25 सीटें होती थी, अब वो श्रिंक होके 5-6 रह गई हैं। अब आइंदा देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि और जनरली भी हम देखते हैं कि छोटी जमातें आमतौर पर हुकूमत की तरफ ही जाती हैं। चौधरी साहब, आपको क्या नजर आ रहा है MQM और PMLN का? और मुमकिन तौर पर अगर हम मिला भी लें, अभी मफरूजा ही सही, GDA भी शामिल हो जाती है, तो ये सब मिलके पीपल्स पार्टी को क्या कोई टफ टाइम देने की पोजीशन में है आपके ख्याल से? हमारे शहर के लोगों को खूब आता है किसी को सर पे बिठाना भी और गिराना भी। तुम इसलिए मुझे अजनबी नहीं लगते कि तुमसे ताल्लुक था गायबाना भी। ओहो, क्या MQM की सियासत जो है वो बिल्कुल पीपल्स पार्टी के पैटर्न पे है। जब पीपल्स पार्टी 15 साल से इक़्तिदार के बगैर नहीं रह सकी सिंध में, तो MQM क्यों रहे? सियासी इत्तेहाद बनाना हर जमात का हक होता है, और उन्होंने पीपल्स पार्टी की अनपॉपुलरिटी को देखते हुए उन्होंने एक इत्तेहाद किया है। मियाँ साहब जो हैं वो एक श्रूड पॉलिटिशियन हैं, उन्होंने सिंध में अपनी जो है वो रीच बढ़ाई है। MQM के ज़रिए बढ़ाने चाह रहे हैं, GDA के ज़रिए बढ़ाना चाह रहे हैं, तो वो वहाँ पे तो जाएंगे। और इसका जो आने वाले इलेक्शन में जो नुकसान है वो पीपल्स पार्टी को होगा। पीपल्स पार्टी का इनकम्बेंसी फैक्टर बहुत ज़्यादा है। ये जो MQM की सियासत पे शर्मिला बीबी ने तबसरा किया है, बिल्कुल सही किया है, लेकिन ये जो सारे अवामिल हैं इनकी अपनी सियासत पे भी ये सादिक आते हैं। पीपल्स पार्टी को हिस्सा नहीं मिला है तो वो अवहेलना कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी PDM में शामिल थी। पीपल्स पार्टी के जी मुझे बात करने दीजिए प्लीज। जो जीत रहा होता है उनके साथ चली जाती है। समीना लेट मी अलाउ मी टू कंप्लीट प्लीज। सर नहीं, आप ही से बात करिए। आई एम ऑन अ लिटिल डिस्टेंस, तो यहाँ पे वो आप इंटरप्ट करते हैं तो फिर आवाज़ सामने समझ में नहीं आती। प्लीज़ ज़रा मुझे हेयर मी आउट। इशू ये है कि पीपल्स पार्टी PDM में शामिल थी, और जो इस वक्त मुल्क में इक़्तिसादी, सियासी, मुआशी बहरान है, उसमें पीपल्स पार्टी का 100% हाथ है और ये बराबर की शरीक है। पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे के ख़िलाफ़ रात को शादी पे इकट्ठे होते हैं, खाना खाते हैं, गप्पे मारते हैं, और सुबह एक दूसरे के ऊपर लोगों को दिखाने के लिए हमले करते हैं, सियासी हमले। ये जो है अवाम इसको अब बाय नहीं करती है। MQM का रिवाइवल जो है वो अब उनका इकट्ठा हो के जो तमाम ग्रुप्स हैं वो इकट्ठे हुए हैं, वो एक कोशिश करेंगे। जिस तरह से PTI को इलेक्शन से दूर रखा जा रहा है, जिसमें ये तमाम पार्टियों की जो है वो टेसिट अप्रूवल या रजामंदी शामिल है
कि वो चाहते, उनको पता है कि अगर वो उनके साथ मुकाबला हुआ तो वो शायद इलेक्शन जीत नहीं पाएंगे, तो उनको तो इलेक्शन में साइड पे लगाया जा रहा है। जो जुल्म की बात यह है कि निगरान वज़ीर आला है, वो साबिक जज है सुप्रीम कोर्ट के, उनको ये जो ग्राउंड लेवल प्लेइंग फील्ड अपने सूबे में वो उनको फराहम करनी चाहिए थी, और लेकिन वहाँ पे जलसा नहीं करने दिया गया है। एक आज 12 नवंबर को जलसा था उनका, कैंसिल की गई है। नहीं होने इससे साबित ये होता है कि वो, जी हाँ, वहाँ पे जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड तो नहीं दी गई है ना किसी भी जमात को। तो बात यह है कि जो सिंध में इस वक्त एक सियासत जारी है, इसका आपको आने वाले वक्तों में जो है ये इसका ज़्यादा ये स्पीड अप होती हुई दिखाई देगी। उसके बरक्स पीपल्स पार्टी समीना पंजाब में बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी है। पीपल्स पार्टी को शायद पंजाब में कोई ऐसी सीट जो है मासवाए 1-2 सीट्स जो कि अपना जनूबी पंजाब में वो ज़ाती सीटें हैं, लोगों की जमात के नज़रिए या जमात के ऊपर तो नहीं होती हैं, तो उसके ऊपर जो है वो उनको कामयाबी हो जाए। पीपल्स पार्टी पंजाब में बिल्कुल रीच आउट करने में नाकाम रही है, लेकिन मियाँ साहब सिंध में जो है उनके गढ़ में दाखिल हो चुके हैं और वहाँ पे वो जाके अपना कोई ना कोई काम लेकिन वो तो